हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल कश्यप आप लोगों के बीच में क्लास 11th का सिलेबस के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि 11th क्लास का मैथ का सिलेबस क्या क्या है। तो फुल सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आप लोग का आता है सेट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, फिर यूनिट 2 में आता है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बोला जाता है, जो कि आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। एंड यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसको नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति भी बोला जाता है। एंड यूनिट 4 इज कैलकुलस, यानी कि कलन। एंड यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी गणितीय विवेचना। एंड लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेट थ्योरी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग को कौन कौन चैप्टर और क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सो यहाँ से हाँ, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट है हम लोग का सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम लोग फर्स्टली पढ़ेंगे सेट्स के बारे में, सेट्स एंड देयर नोटेशंस। ओके, एंड देन हम लोग सीखेंगे कि सेट का यूज हम लोग मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग सेट के बाद डिफाइन करेंगे रिलेशन। रिलेशन के बाद हम लोग जानेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन एंड देयर टाइप्स। एंड लास्ट वन, सेट्स एंड फंक्शन में फंक्शन एंड देयर टाइप्स के बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें फंक्शन का ग्राफ्स क्या क्या होता है, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, जो कि हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूजफुल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी में सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, एंड यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड हम लोग का है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड इज
लीनियर inequalities. And fourth is permutation and combination. And again we अगला होगा बाइनोमियल थ्योरम। एंड इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पढ़े थे 10th क्लास में, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी वगैरह हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, उसी के बिहाफ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद हम लोग का क्या होगा कि अलजेब्रा यूनिट जो है वो जनरली क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा, जो कि 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है। और 11th क्लास में अलजेब्रा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद यूनिट 3rd में हम लोग का आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन इसमें हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन आगे कुछ बातें होती हैं, जैसे कि फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो बेसिक होगा, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड सेकंड फिर हम लोग 11th क्लास में जैसे कि हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइंस। थर्ड हम लोग को स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद एक चैप्टर आएगा जो कि हमारे फिजिक्स में या फिर आगे भी इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज है उसका, ठीक है, जो कि है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हम लोग 4 टाइप के कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आएगा आपका सर्कल, सेकंड इज पैराबोला, थर्ड इलिप्स, एंड फोर्थ इज हाइपरबोला। ये बातें आप लोग के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। रुकिए, ठीक है। तो यूनिट 3rd हो गया। अब इसके बाद यूनिट 4 के बारे में हम लोग जानेंगे कि यूनिट 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 4, यूनिट 4 में हम लोग का आता है कैलकुलस, जो कि 11th ही नहीं 12th में भी बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन 11th में इसके बारे में हम लोग को उतना नहीं जानना है, ठीक है। फर्स्टली हम लोग को जानना है लिमिट के बारे में, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि लिमिट कैसे निकाला जाता है, लिमिट क्या होता है किसी फंक्शन का, लिमिट कब निकाला जाता है ना। उसके बाद लिमिट के बाद हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। उसके बाद हम लोग 3rd में पढ़ते हैं कि इसी में आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बाद कि फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या है, फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव करना सीखते हैं, उससे पहले डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके,
एंड उसके बाद हम लोग जब यूनिट 4 हम लोग का खत्म हो गया, इसके बाद अब इसमें क्या है कि इतना ही नहीं देखना है, इसमें और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो कि हम लोग इसके पहले जो हम लोग यूनिट फर्स्ट देखे हैं उसमें जैसे सेट थ्योरी है, तो सेट थ्योरी में रिलेशन है, फंक्शन है, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक चीज होगा वो हम लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये पढ़ने के बाद हम लोग को कैलकुलस में 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं होंगी, फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होंगी, है ना। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट अब है यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग का है जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है कि एक चैप्टर ही है ये, मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय विवेचना। अब इसके बारे में क्या है कि ये भी थोड़ा सा रिलेट है सेट थ्योरी से, ठीक ना। सेट थ्योरी में जो हम लोग नोटेशन वगैरह यूज करते हैं उसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, मैथमेटिकल टर्म में कैसे यूज करेंगे, उसको हम लोग इसमें सीखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है यूनिट 6 जो है हम लोग का स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि हम लोग 9th 10th में पढ़े थे मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रायिकता के बारे में, तो उसमें ही हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्टली तो जानेंगे इसमें मीन, मीडियन, मीडियन, मोड, ठीक है। इसके बाद ये तो बेसिक बात हो गई मीन, मीडियन, मोड। अब इसी में जैसे कि मीन, डिप्रेशन, मीडियन बारे में आता है। उसके बाद हम लोग जो 9 10 में पढ़ चुके हैं उसके आगे की ही बात करेंगे। और जहां तक बात करें बेसिक की, तो बेसिक भी होगा इसमें, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसमें आता है फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता भी बोलते हैं, जो कि बच्चे खूब बनाते हैं 10th क्लास में, उसी के बिहाफ पर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? यूनिट फर्स्ट से। ओके, स्टार्ट करें। एक मिनट पॉज कीजिए ना, सिलेबस खत्म हो गया, आप रुकिए ना 2 मिनट। सिलेबस इतना ही था, सिलेबस इतना ही था। हाँ, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल से हम लोग अगले डे से हम लोग पूरा फुल्ली डिटेल सिलेबस और सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट से, जो कि आप लोग का है। और यूनिट फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी के लिए हम लोग जो इस पर क्वेश्चन बनेगा वो आपका बुक भी आप लोग ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है। एक तो एनसीईआरटी का बुक ले ही लीजिएगा, उसके साथ एक आता है केसी सिन्हा, जो कि अच्छे सवाल होते हैं उसमें। और अगर प्लस करना चाहिएगा तो एक आरएस अग्रवाल का बुक आता है, बड़ा ही अच्छा बुक होता है, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। हो गया? ठीक है, हो गया। और कुछ बुलवाइएगा।